अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है वो क्लास 10 की जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और इसका हम आज फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 एनर्जी ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं। एनर्जी जो है ये एबिलिटी होती है किसी भी बॉडी की काम करने की, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी किसी भी बॉडी के पास एनर्जी हो तो ही वो वर्क कर सकता है। एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के अंदर? एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है हमारी लाइफ का, एसेंशियल पार्ट है। आप एनर्जी के बगैर जो है वो हम कोई भी काम अपनी डेली लाइफ का परफॉर्म नहीं कर सकते। सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी एक्टिविटीज़ जितने भी काम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सारी इसी वजह से, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? जो हमने खाना खाया होता है वो उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है उसके बॉन्ड्स के अंदर वो ब्रेक होती है, डाइजेस्ट होता है खाना और वो बॉन्ड्स टूटते हैं। उस बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी निकलती है उसको फिर हम सारे दिन में अपने यूज़ कर रहे होते हैं। तो यानी इसका मतलब हुआ कि एनर्जी नहीं होगी तो आप उठ भी नहीं सकेंगे। तो यानी ये एसेंशियल पार्ट है ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का। अच्छा, इसके अलावा मुख्तलिफ इक़साम की एनर्जीज़ हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसमें से कुछ के बारे में हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी जैसे कि अभी हमने बात की, जो फूड हम खाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। यानी उसके बॉन्ड में जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है, टूटता है, यानी खाना डाइजेस्ट होता है, तो क्या होता है कि उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो हमें मिल जाती है और हम अपनी नीड को पूरा करते हैं। जैसे काम, अगर जैसे आप अपनी इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं, आप काम करते हैं और काम के बाद जो है आप थकावट फील करते हैं, इसके अलावा भूख फील करते हैं और दोबारा से फिर क्या होता है कि जो खाना है उसके दोबारा से बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। दोबारा आप खाना खाते हैं, उसके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, उसमें से फिर एनर्जी निकलती है और देन अगेन आप उसको यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा सेकंड है दैट इज अ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स जो हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज द सन, सूरज की रोशनी। हमारे प्लेनेट के ऊपर जो बेसिक सोर्स है एनर्जी का वो सन ही है। कैसे? सूरज से रोशनी लेते हैं प्लांट्स और ये रोशनी लेके क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस नाम से जाहिर है, फोटो का मतलब ही लाइट होता है, सिंथेसिस टू मेक, यानी टू मेक विद द हेल्प ऑफ द लाइट, लाइट की मदद से बनाना, खाना बनाना। तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में वो क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और ये ही ग्लूकोज जो है उनके फ्रूट्स, उनके वेजिटेबल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। देन अगेन वो हम फिर खा लेते हैं और वो लाइट एनर्जी जो कि इस तरह से कन्वर्ट होकर हमारे अंदर यूटिलाइज जो है वो हो जाती है। तो ये हमारे पास एक लाइट एनर्जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कब पैदा होती है? जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स जब ये वाइब्रेट करते हैं, इनके बीच में वाइब्रेशन होती है, टकराते हैं आपस में, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। और हीट एनर्जी को हम खुद भी, हमारी बॉडी को खुद को हम वार्म रखने के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली इन द विंटर सीजन। विंटर में क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो नॉर्मल से थोड़ा हाई हो जाता है टू प्रोड्यूस हीट को प्रोड्यूस करवाने के लिए, और तभी हम अपने बाहर के एनवायरनमेंट जो कि उस टाइम हमारी बॉडी की निस्बत बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका होता है उससे हम compete कर पाते हैं। देन द फोर्थ टर्म इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये मॉडर्न टर्म है हमारे पास एनर्जी की, और इससे आजकल हम ये वो एनर्जी की टाइप हो चुकी है जिसके बगैर अब हमारी
जो ज़िंदगी है वो हमें तकरीबन नामुमकिन नज़र आती है। हमारे घरों में जितनी भी चीज़ें हैं, फ़ैन, लाइट, एक्सेट्रा, ये तो बेसिक चीज़ों के मैं नाम बोल रही हूँ। तो इसके अलावा जितनी भी बाकी अप्लायंसेज हैं, होम अप्लायंसेज, यहाँ तक कि हमारी इंडस्ट्री की लाइफ सारी की सारी इसके ऊपर डिपेंड हो चुकी है। तो ये इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमें एनर्जी देती है इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए। यानी जितनी भी आपकी बिजली की चीज़ें घरों में मौजूद हैं, इन सबको हम जिस एनर्जी से चलाते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इनके बारे में डिटेल अभी हम पढ़ेंगे जब आगे इनके मेन टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज द फ्यूल एनर्जी। फ्यूल एनर्जी वो टाइप है जिसके अंदर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जला के एनर्जी हासिल कर रहे हैं, उससे हम अपने बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स को चला रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स किसको कहते हैं? ये वो वाले एक्सटिंक्ट जानदार हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं, कभी हुआ करते थे, तो अब उनके जो बकाया जात हैं जो हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं उनको हम फॉसिल बोलते हैं। और जब ये ज़मीन के अंदर लाखों साल गुजार लेते हैं तो फिर इनके जो ढांचे, इनकी बकाया जात होते हैं, हड्डियां वगैरह, वो कन्वर्ट हो जाती हैं कोयले में, पेट्रोल में, गैस में। उसको फिर वहाँ से हम निकाल के फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और आजकल हमारी जितनी भी व्हीकल्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ये सारे जनरेटर्स वगैरह हैं, इनको हम जो चलाते हैं वो फ्यूल एनर्जी से ही चलाते हैं, इसी से हम एनर्जी को हासिल कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अब मज़ीद मशीन्स और ये मॉडर्न दौर आता जा रहा है तो मज़ीद हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें इजाफा होता जा रहा है। अब मज़ीद हमें ज़्यादा तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं इन सारी चीज़ों के, और उसके अलावा इनकी कंजप्शन भी ज़्यादा हो रही है। ये तो था हमारे एनर्जी के बारे में इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की एबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ हम एक और टर्म देखनी चाहिए हमें, दैट इज द वर्क, अबाउट द वर्क। वर्क देखते हैं हम, वर्क किसको कहते हैं? वर्क की डेफिनेशन है कि ये फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। फोर्स और डिस्टेंस का, यानी साइंस कहती है कि वर्क तब होता है जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और जिस सिमत में उसके ऊपर फोर्स लगाई जाए बॉडी उस सिमत में फासला भी तय करे, तो हम कहते हैं इस बॉडी ने वर्क किया है। मतलब अब देखें, एक है आपके घरों में आपके फादर हैं या फिर भाई वगैरह हैं, वो सारा दिन बाहर ऑफिस में जॉब करके आते हैं, बैठ के काम करके आते हैं, सारा दिन बैठ के काम करते हैं कंप्यूटर के फॉर एग्जांपल। तो आप कहते हैं उन्होंने काम किया सारा दिन, वो खुद भी कहते हैं हमने काम किया सारा दिन। या फिर एक एम्प्लॉय है, आप उसको आधे घंटे के लिए जो है वो कोई बॉक्स दे के खड़ा कर देते हैं, तो यानी कि उसने आधे घंटे से काम कर रहा है, वो खड़ा है उस बॉक्स को लेके। साइंस कहती है कोई काम नहीं किया। साइंस कहती है उस बंदे ने जो ऑफिस में काम कर रहा था सारा दिन बैठ के आगे, तो बैठ के आगे इसने कोई काम ही नहीं किया, ना इसने फोर्स लगाई है, ना उसने कोई फासला तय किया है। और इसी तरह से वो एम्प्लॉय जिसने सारा दिन बॉक्स को हाथ में लेके आधा घंटा या घंटा खड़ा रहा है, कहते उसने भी कोई काम नहीं किया, उसने भी ना ही फोर्स लगाई है ना ही डिस्टेंस तय किया। इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्क सिर्फ उसको कहते हैं कि जहां जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए, चाहे उसको पुश किया जाए चाहे उसको पुल किया जाए, लेकिन वो उसके साथ फासला भी तय करे, तो फिर उसके अंदर हम कहते हैं कि इसने क्या किया है, वर्क किया है। अच्छा, इसके बाद हम यूनिट देख लेते हैं वर्क का। हम वर्क को मैयर किसमें कहते हैं? हम वर्क को मैयर करते हैं जॉल के अंदर। हम इसको जॉल में मैयर करते हैं। और चूंकि हम यहां पे पढ़ चुके हैं कि एनर्जी भी काम करने की एबिलिटी को ही कहा जाता है, इसका मतलब हुआ कि वर्क एनर्जी के साथ ही रिलेट कर रहा है। तो अगर हम वर्क को जॉल में मैयर करते हैं तो फिर एनर्जी का यूनिट भी जो मेजरमेंट का होगा वो भी क्या होगा? जॉल। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम टाइप्स ऑफ एनर्जीज देख ले। तो यहाँ पे हम डिटेल फॉर्म ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे, कुछ जो आपके सिलेबस में दी हुई है। हमने अभी जो है इसका इंट्रोडक्शन देखा है इस चैप्टर का एनर्जी का। हमने क्या क्या देखा है? सबसे पहले हमने एनर्जी की डेफिनेशन देखी है, उसके अलावा हमने जो है इसकी इम्पोर्टेंस देखी है। इम्पोर्टेंस के बाद जो है वो हमने कुछ इसकी एनर्जी की मुख्तलिफ टाइप्स चेक की हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, और वही टाइप्स जो अभी हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिए वही हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है वो हमने वर्क के अबाउट देखा है, क्योंकि एनर्जी का और वर्क का जो है वो आपस में ताल्लुक है। एनर्जी होगी तो ही वर्क कर सकता है इंसान, और वर्क करेगा तो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, तो यानी इसका आपस में है। तो इसका मतलब वो हमारा इस चैप्टर के अंदर मेन फोकस किसके ऊपर होगा कि एक तो हम काइंड्स पढ़ेंगे,
फॉर्म्स पढ़ेंगे एनर्जी की। फिर इसके अलावा जो है जो मॉडर्न टर्म्स है एनर्जी की, यानी कि जो हमारी मॉडर्न रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के हम लोग मेथड पढ़ेंगे कि हम मेनली हमारे पास अब जो मॉडर्न टर्म है ना वो इलेक्ट्रिसिटी है जो हम हासिल करते हैं। तो हम यहाँ पे इसके जो है वो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो है वो तरीके पढ़ेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और इसके बाद जो है वो हम इसके इन मेथड्स के, यानी जिन तरीकों से हम बिजली पैदा करवा रहे हैं और ये चीज़ें पैदा करवा रहे हैं बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को, इसके जो हैजर्ड्स हैं यानी इसके जो नुकसानात हैं जो हमारी एनवायरनमेंट को पहुंच रहे हैं, हम इसके बारे में इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो के अंदर हमने मेनली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।